यस फ्रेंड्स, देखिए एफआई इंटरप्रिटेशन के लिए जो वीडियो मैं बना रहा था तभी कोई काम आ गया, किसी का फ़ोन आ गया और मुझे वो वीडियो 10 मिनट में ही समाप्त करना पड़ा। जो हाव भाव थे वो अच्छे खासे अंदर के अंदर ही रह गए, तो उनको दोस्तों मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ और आपको एक इस इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल चैनल से वाकिफ़ करा के ज्ञान हासिल कराना चाह रहा हूँ। फिर डिस्क्लेमर आ जाता है दोस्तों, जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। लॉस प्रॉफिट होगा, वीडियो देख के आपका अपना होगा। ना मैं किसी के प्रॉफिट में शेयर लेता, ना किसी के लॉस में लेता हूँ। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बात समझ में आए तो उसको ऑप्ट करिए। लोग यूट्यूबर्स बताते नहीं हैं, हंस पड़ते हैं और जिसने ली टिप उसकी हो गई डिप। तरह तरह के गाने गाते हैं, उल्लू बनाते हैं इनोसेंट इन्वेस्टर्स को, जबकि ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और उल्टा इन्वेस्टर से ही पूछते हैं कि आप अपने कमेंट लिखें, आप चाहते क्या हैं। दूसरा एक महानुभाव है, वो एक वोटिंग करा देता है कि 23,500 जाएगा, 23,600 जाएगा, कौन कितनी ज़्यादा वोटिंग देगा। उस उन्हीं उन्हीं की बात को देखिए, इनोसेंट मेंबर्स और इन्वेस्टर्स की बात को या ट्रेडर्स या रिटेलर्स की बात को उन्हीं के मत्थे मार देता है। कितने श्रूड यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स के 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर्स। मुझे तो बहुत ही ताज्जुब हो रहा है दोस्तों। देखिए, मैंने कल भी आपको फिर निफ्टी दिया था और आज भी आपको लाइव वीडियो में पुट के लिए मना किया था और कॉल के लिए हाँ किया था कि ले जाएंगे तो कॉल ले जाइए बस। और अभी आप अपने घरों में टेलीविज़न जी बिजनेस पे देखिए, डो जोन्स भी 116 प्लस हो गया, नैस्डैक भी प्लस हो गया और S&P भी प्लस होने के कगार पे था दोस्तों। यूरोप तो रेडवुड में होके बंद हो गया। बाकी ये बताइए, इन सब ग्रीन होने का, जो 116 पॉइंट ग्रीन हो गया डो जोन्स, नैस्डैक ग्रीन हो गया, S&P 500 ग्रीन हो गया, इनका फ़र्क मंडे को पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? मैंने कह दिया था कि इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है डो, नैस्डैक वगैरह, कि जो मंडे को बहुत नीचे खुलेंगे। दोस्तों, हम मंडे को फिर अप खुलेंगे। और एक तो मंडे है, मेरा अनुभव है इतने दिनों का, मंडे में हमेशा मार्केट फ्रेश अप खुलता है, चाहे गिर जाए। सस्टेनेबिलिटी इज डिफरेंट। सस्टेन करना नहीं करना वो बात की बात है। तो हमने कहा था कि ले जाना है तो कॉल ले जाइएगा, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया आज दोस्तों कि जो कॉल 165 की थी वो 10 मिनट में 100 रुपये आ गई, फिर पुट 165 चली गई, फिर अगले 10 मिनट में वो पुट 100 रुपये आ गई, वो कॉल 165 चली गई, अगले 10 मिनट में फिर वो कॉल 100 रुपये आ गई, पुट 165 चली गई। यानी आज पेंडुलम हो रहा था, ऐसे 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 ऐसे, जो ये शो कर रहा था कि नो गेन विदाउट पेन। अगर आप पुट में फंस गए हैं तो सब्र करिए। आज आपको सब्र की, पेशेंस की भाषा सिखाइए बाजार ने। सब्र करिए दोस्तों, जिसने सब्र किया उसी कोई 10 मिनट भी सब्र नहीं कर सकते। ऐसा ही केस दोस्तों मारुति के केस में हो रहा है। मारुति 13,000 से 12,800 का मैंने कॉल दिलवाया था 27 जून का। बहुत पैसा कई बार बच्चों ने कमाया। अब वो 12,000 के आसपास आ गई और वो कॉल 12,800 की कहो या 13,000 की कहो, वो आ गई 100 रुपये। 13,000 की कॉल आ गई 100 रुपये या उससे भी नीचे, 12,800 की और भी नीचे आ गई होगी। 27 जून तक ये मारुति का ऑपरेटर कॉल बायर्स को मारेगा। जब तक इनकी जान नहीं निकाल लेगा वो इसको बढ़ने नहीं देगा। एक तो करेला, दूसरा नेम चढ़ा। एक तो अपने आप ही ऑटो में गिरावट आ रही है, चाहे वो TVS हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो,
महिंद्रा महिंद्रा आज भागा था थोड़ा, चाहे वो आइसर पाइसर हो, हीरो पीरो। तो दोस्तों इनमें गिरावट आ रही है, मेटल में गिरावट आ रही है, सेक्टर वाइज दौड़ा रहा है बाजार को। पहले दौड़ाई बैंक, फिर दौड़ाई फर्टिलाइजर्स, याद करिए, और आज दौड़ाए आईटी। आपका भी नंबर आ जाएगा, क्यों चिंता में हो, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑटो के नंबर्स आएंगे, कितने किसके वाहन बिके, फिर रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। तो मारुति की जहाँ तक बात है, मेरे पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मारुति के, जो मेरे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, जिन्होंने 89 रुपीज़ पे कर दिया यूट्यूब को, यूट्यूब के अकाउंट को, मुझे नहीं, यूट्यूब के अकाउंट में, और यूट्यूब ने उनको इमोजी का निशान अवार्ड कर दिया। तो वो अपनी फ़ोटो इमोजी की मेरा व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ओनली टू आस्क ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, लेकिन सबूत देना पड़ेगा कि उन्होंने 89 पे किया है या नहीं किया है। और सिर्फ व्हाट्सएप पे जोड़ूंगा नहीं उनको, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा, ओनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आज बहुत बच्चों ने मारुति की कॉल ले ली और वो बेचैन है, 27 जुलाई की 25 जुलाई की कॉल ली है, तो उनको 5 ही मिनट में पैसा चाहिए, 25 जुलाई तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उनको इतनी अकल, मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि 25 जुलाई वालों को अगर प्रॉफिट देगा मारुति, तो 27 जून वाले मुर्गे निकल जाएंगे नहीं उसके, वे निकल के भाग जाएंगे। पहले तो 27 वालों को प्रॉफिट मिलेगा फिर, और 27 को प्रॉफिट वो देना नहीं चाह रहा ऑपरेटर, उनकी मुंडी वो रगड़ के रखेगा 27 जून तक। उसके बाद मारुति में तेजी आई। आपको अगर 25 जुलाई का मारुति लेना है तो 27 जून को लीजिए। 27 जून को अगर ये 12,000 के नीचे है, अब चाहे 13,000 का ले ले, एक्सपर्ट ने तो 14,500 तक का तय किया हुआ है जुलाई के महीने में मारुति की टारगेट। और मुझे भी लग रहा है दोस्तों, जिस तरह से परफॉर्मेंस है, व्हीकल्स की बिक्री है, नए नए मॉडल्स की बिक्री है, नई नई टेक्नोलॉजी की आगमन है, दोस्तों मारुति पीछे जाने वाला ज़्यादा है नहीं। लेकिन कॉल और पुट की जहाँ तक बात है, 27 जून तक वो कॉल बायर्स को छोड़ेगा नहीं ऑपरेटर। वो उनको 12,800 से ग्रैब करते हुए लाया और आज 12,000 के आसपास आ गया। वो 20 पॉइंट बढ़ा देता है अपने, 20 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिए, आहा मारुति भाग लिया, बस मुर्गे फंस गए, फिर 100 रुपये गिरा दिया। अगले दिन फिर 50 रुपये बढ़ा दिए, फिर 100 रुपये गिरा दिया। ऐसे गिराते गिराते वो 12,000 के नीचे ले आएगा 27 जून तक, और उन सबको रगड़ के रखेगा जो कॉल लेके बैठे हैं 27 जून की। अच्छी तरह से सुन लीजिए। और मेरे व्यूज 25 जुलाई के हैं, ये नहीं 25 जुलाई की आप कल ही खरीद लें या कल को ही एवरेज कर लें। 27 जून के बाद एवरेज करिए, 27 जून को एवरेज करिए। और मैंने बहुत दिन से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि इस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में स्टॉक की मंथली एक्सपायरी के दिन जो शेयर सबसे नीचे मिले, उसे अगली एक्सपायरी के लिए बाय करिए। उस दिन उसे अगली एक्सपायरी के लिए बाय करिए। मैंने ये बात आपको HPCL के केस में भी कई बार बताई, जब ये 200 रुपये चला करता था। जब ये 270-80 से 200 रुपये आ गया HPCL, और एक्सपायरी के दिन कि अब इसको अगले महीने के लिए बाय करिए, वो फिर 270 चला गया। एक महीने नीचे, एक महीने ऊपर, एक महीने नीचे, एक महीने ऊपर। तो मारुति दोस्तों 27 जून तक कोई बाई ना करे, मेहरबानी करके। अगर एवरेज भी करना है तो 27 जून को ही करिए, क्योंकि 27 जून तक ये अपने क्लाइंट्स को कहो या ट्रेडर कहो या रिटेलर कहो, छोड़ेगा नहीं उन कॉल बायर्स को जिनके पास कॉल है मारुति की, चाहे वो 12,800 की है, चाहे वो 12,600 की है, चाहे वो 12,400 की है। उनको प्रॉफिट नहीं होने देगा और उनको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद 25 जुलाई, क्योंकि क्या है ना,
हर चीज़ इम्तिहान लेती है। जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो हॉट ब्लडेड यंग बॉयज़ गर्ल्स हैं, उनको पेशेंस तो है नहीं। 25 जुलाई की जब कॉल लेके बैठ गए तो क्या आग लग गई कि आज ही तुम्हें पूरा पूरा पेड़ हिला के रुपये झाड़ने हैं। 25 जुलाई तक इंतजार करो। क्या सोच के ली थी 25 जुलाई की कॉल कि 5 मिनट में ही पैसे झड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता शेयर बाजार। अगर ये नहीं आता तो मत करो। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहा हूं, अपना तजुर्बा बता रहा हूं, फ्री में और फोकट में। जो 5 स्टार होटल्स में सेमिनार वेबिनार लोग कर रहे हैं और 40-40 हजार रुपए लेते हैं दोस्तों, वो भी नहीं सिखा पाते ये बातें, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप मत लीजिए मारुति को 27 जून तक, गिरने दीजिए इसको जो गिर रहा है, बढ़ने दीजिए जो बढ़ रहा है। आप फॉरगेट अबाउट दिस, उसके लाल हरे लेवल्स भूल जाइए। आज मैंने देखा है बाजार गिर रहा है तो उसने 50 रुपये बढ़ा दिया ताकि आप चक्कर में आ जाए। आपको हर तरह से चक्कर में डालेगा ऑपरेटर। आपके लिए नहीं बनाया वो, आपको पैसा देने के लिए नहीं बना। आपको उससे ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा और किसी एक्सपीरियंस होल्डर्स, अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके काम करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक मारुति का उदाहरण दिया है आपको। इससे डरने की जरूरत नहीं जिसके पास जुलाई का कॉल है। हाँ, डीके जरूर हो जाएगा क्योंकि वो पहले से लेके बैठ गया। तो अभी मैंने तरोताजा बात क्या कही है कि 27 जुलाई को, जून को जो लोवेस्ट रेट मिलेगा इसका, तभी आप बाय करिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 25 जुलाई कॉल बाय करिए, डोंट वरी। नीचे जा रहा है तो पुट नहीं, कॉल बाय करिए इसकी। ये जुलाई में आपको हवा देगा। सेम बात मैंने इन्फोसिस की कही थी और एक मेंबर तो मेरा भड़क के भाग भी गया। मना करते करते उसने सेम मंथ की, जैसे अभी 27 जून आ रहा है, बहुत सारी क्वांटिटी एक बार इन्फोसिस की ले ली। जबकि हमने दलील दी उसको कि इन्फोसिस का रिजल्ट अगले महीने आ रहा है। अगर आपको कॉल लेनी है इन्फोसिस की तो अगले महीने की लीजिए, इस महीने की नहीं। लेकिन इस महीने की सस्ती थी, जैसे आज कल है। अरे इस महीने की तो 12 रुपये थी कल, जुलाई की थी 52 रुपये। तो 52 में क्यों मरेगा कोई? वो 12 रुपये में मर जाएगा और वो 12 रुपये भी खो देगा। हालांकि वो तो की न्यूज आ गई नैस्डैक की, एनवीडिया की एंड एक्सेंचर की, जिससे वो इन्फोसिस से लोग 12 रुपये वाली से अच्छा पैसा कमा लिए। तो जब 12 रुपये वाली से कमाया तो आपको 52 रुपये वाली से भी तो कमाया। वो ज़्यादा सेफ थी लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा था, इसमें कम लग रहा था। तो दोस्तों वो प्ले करिए, वो खेल खेलिए जहां आप सेफ हों। मारुति 25 जुलाई 27 जून को बाय करिए या उसके बाद। इन्फोसिस जो आपको सेफ एंड साइट जुलाई का देगा वो आपको 27 जून का नहीं देगा। इन्फोसिस आज ऊपर खुला जरूर था 50 रुपये ऊपर, क्या हुआ? 30 रुपये लेके भी नीचे आ गया। तो इन्फोसिस की भी अगर कॉल लेनी है तो वो आपको 27 जून के दिन 25 जुलाई की लेनी है, क्योंकि 10 जुलाई को इसका रिजल्ट है और 25 साल हो गए यूएस में लिस्टिंग के। हो सकता है कोई जुबली उबली के चक्कर में कुछ और दे दे। इन्फोसिस है, ये डेप्थ फ्री कंपनी है। 2 कंपनी बता दी आपको। तीसरी बात आती है एचपीसीएल और बीपीसीएल की। देखिए उनमें अभी डिविडेंड का एडजस्टमेंट, बोनस का एडजस्टमेंट, तो उनमें अभी घपला है। अब वो ऑप्शन में किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, किसी का होगा किसी का नहीं होगा,
किसी के ऐप पर लोडेड है, किसी के ऐप पर लोडेड नहीं है, तो ऐसे घपले में आप क्यों पड़ेंगे? इनकी ना आपको कॉल लेनी है, ना इनकी आपको पुट लेनी है। बात आती है मैकडोवेल की। मैकडोवेल आज हमने दिया रहा ग्रुप में, लेकिन दोस्तों वो वहीं का वहीं रहा 1260 रुपये। 6 रुपये बढ़ा, अगर 5-6 रुपये बढ़ जाता है, 2-4 रुपये कम हो जाता है, तो दोस्तों उससे मज़ा नहीं आता। इसको भी अब 27 जून की अपनी लिस्ट में रखिए। टाटा कंज्यूमर, उसको भी 27 जून की लिस्ट में रखिए। जो लोवेस्ट रेट पे मिलें, ये मत समझिए कि वो और ज़्यादा गिरेगा, वो जुलाई में बढ़ेगा। टाटा केमिकल भी है, टाटा स्टील भी है, गिरने तो स्टील को, आने दो 170 रुपया, जुलाई की कॉल बाय करिए। ये तो एक विषय पे बात हुई जहां लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, हाई स्टॉक ऑप्शन, हाई स्टॉक ऑप्शन। और दोस्तों अगर ज़्यादा सेफ खेलना है, मैंने कल भी दिया था सन टीवी। आज वो 784 चला गया, 770 के नीचे दिया था, लेकिन वो फ्यूचर में दिया था। आज भी दिया था मैंने इंडियन होटल, 637 से वो 648 तक चला गया दोस्तों, लेकिन वो फ्यूचर में दिया था। फ्यूचर ऑप्शन में क्या फ़र्क होता है? एक तो फ्यूचर में प्रीमियम डीके नहीं होते, एक फ्यूचर महंगा आता है, एक फ्यूचर को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर 27 जून को आपको दिक्कत हो रही है और वो शेयर गिर गया, तो उसको अगले महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। मूवमेंट तो बाजारों में है ही, तो फ्यूचर में दोस्तों ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट के, बट उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। भाई डीके नहीं होते, प्रीमियम एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उनमें पैसा ज़्यादा लगता है। इसलिए लोग बहुत कम बिरले हैं जो फ्यूचर में खेलते हैं। ज़्यादातर लोग ऑप्शन में खेलते हैं और वो 58-54 में ले लेते हैं ऑप्शन को, ब्लाइंड ट्रेड करते हैं, और वो 58-54 फिर ऑपरेटर उनसे वहीं रखवा लेता है। एक पैसे का भी प्रॉफिट उनको होने नहीं देता। अब बात आती है कॉल पुट की, इंडेक्स की। देखिए इंडेक्स की कॉल पुट आज मैंने बताया उदाहरण देके, 23,500 की कॉल जो टेलीविजन वालों ने 170-77 पे दी थी, 205 तक गई कल। अच्छा मजा दिया उसने, वो नीचे नहीं आई। मैं उसको वॉच कर रहा था कल से। दोस्तों मेहनत करता हूँ, मेहनत का पैसा लेता हूँ मैं 4,000 रुपये पर मंथ अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए, इसलिए वहाँ नुकसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ग्रुप में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। आज वो कॉल 230 रुपये खुली, बाजार खुला 23,667। दोस्तों मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया कि जो मैं बाजार में 23,667 पे आपको कॉल बाय कराऊं। ग्रुप में मैंने साफ साफ लिखा कि चेंज नहीं करूंगा और कोई कॉल बाय ना करें। बहुत ऊपर बाजार खुल रहा है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों सस्टेन वो नहीं करा, उसने पुट भी बाय नहीं करने दी। इतनी तेजी से गिराव खुलते ही 3 सेकंड में वो 600 रुपये आ गया, 23,600। तब हमने दिमाग लगाया कि अब एक पुट ले ली जाए। तो दोस्तों पुट 100 रुपये की ले ली, 23,500 की पुट लेने के बाद वो फिर 620 भाग गया। आज आपको कई लेसन सिखाऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। कल परसों छुट्टी है, इसको बड़े इत्मीनान से सुनिए और देखिए और समझिए और परखिए। फिर वो 620 भाग गया। अरे एशिया तो रेड है, फ्यूचर्स भी रेड हैं, तो इसको किस चीज का घमंड है कि ये 600 भाग गया? रिलायंस 30 रुपये माइनस है। दोस्तों हम दिल पे हाथ रख के बैठे रहे।
कि आज इसे हम भी देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में कल भी ऊपर खुल के नीचे गिरा, मंगलवार को भी ऊपर खुल के नीचे गिरा। इसने एक अपना ट्रेंड बनाया हुआ है। और दोस्तों इतना डराया इसने, आप याद करिए कल भी डराया था, कल नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और फिर ऊपर चल पड़ा। कल की तो बात दूसरी थी, उसके पीछे दूसरे पैरामीटर्स काम कर रहे थे। आज कोई पैरामीटर्स काम नहीं कर रहा था दोस्तों, आज इसकी एक्सपायरी, वो आज फ्राइडे था, कल तो एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, इसलिए उसने ऊपर नीचे करके ऊपर की तरफ चल दिया। लेकिन आज दोस्तों इसको नीचे आना ही था, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 3 दिन से ऊपर ही जा रहा था, उसको भी नीचे आना था, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन उसकी तरफ हमने ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि जो बैंक्स हैं मुख्य बैंक, उनमें मुझे ऐसा लगता है बड़े लोगों का पैसा, अब मैं ये तो कह नहीं सकता वो इंडियंस हैं या आउटसाइडर हैं या कौन है, बड़े लोगों का पैसा उन बैंक्स में दोस्तों लगा हुआ है। जैसे HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडस है, एक्सिस है, ICICI है। इन बड़े बैंकों में ही तेजी थी पिछले 4 दिन से, आज इन्हीं में ही थोड़ी मंदी थी। लेकिन बाजार को गिरने थोड़ी देंगे, वो कंसोलिडेट करेंगे। तो बैंक की कॉल को हमने टच नहीं किया, कल किया था 51,700, कई बार किया था, हम रहे निफ्टी के पीछे। तो जो दोस्तों जैसे ही इसने 23,550 को तोड़ा, हमारा अगला जो लेवल था वो था दोस्तों 480, और 500 तोड़ के जब ये 480 के भी नीचे आया तो हमें लगा कि अब हमारी पुट जो अप डाउन डराने के चक्कर में वो 81 तक ले आया था, 136, 40, 150 भाग गई। तसल्ली से हमने लिखा कि भाई प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, टीचर हूँ तो डरता भी हूँ। पैसा बर्बाद ना हो जाए, जो ट्यूशन की फ़ीस 4-4 हज़ार रुपये मुझे मिलती है, वाईफाई के खर्चे हैं, स्टाफ का खर्चा है, मेंटेनेंस है, इधर उधर का, देखिए महंगाई का ज़माना है। तो ये पैसा अगर मैं ट्रेनिंग में, लाइव डेमो में खपा दूं या लगा दूं, है नहीं, या उड़ा दूं, तो दोस्तों फिर मुझे क्या बचेगा? मैं तो सरे आम मैदान में आ जाऊंगा। इसलिए मैं डरता हूं, सिखा देता हूं एंट्री की भी, एंट्री पॉइंट है, और अब 10, 20, 30, 40 पॉइंट मिल गई, ये एग्जिट में कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं भाई, मैं जल्दी निकल जाता हूं, मैं जल्दी निकल जाता हूं। और कभी कभी मैं टारगेट भी देता हूं कि मैं जल्दी निकल रहा हूं और ये यहां तक जाए। लेकिन मेरे साथ ही अगर निकल जाते हैं मेंबर्स तो वो भी वेल एंड गुड है। लेकिन मैं सिखाता हूं, डरता हूं, मेरा अपना पैसा लगा रहता है, और डर के जो काम करेगा, कम पैसे में काम करेगा, मिन्नत से काम करेगा, गरीबी से काम करेगा, दोस्तों वो शेयर बाजार में कभी लूज नहीं करेगा। और जो शेख बन के पैसा लगाएगा, ब्लाइंड ट्रेड करेगा और 10 लोट की जगह 100 लोट खरीद लेगा, तो दोस्तों उसको परेशानी जरूर रहेगी। मार्केट भाग गया और ऊपर जाएगा, कॉल बाय कर लूँ 230 की, तो वो तो आदमी मरेगा। मार्केट गिर गया, 23,400 भी काट दिया, 398 आ गया, और गिरेगा। इसकी पुट बाय कर लेता हूं जो 170 चल रही है, दोस्तों वो आदमी भी मरेगा। बाजार बहुत गिर गया, पुट 170 हो गई, अरे और कितने, और कहाँ आसमान में चढ़ाएगा पुट को, वो आदमी भी मरेगा।
आप लिख लीजिए मेरे वीडियो को आज रजिस्टर में, एक एक शब्द लिख लीजिए इसके। तो पुट 170 रुपये चली गई। आप 170 रुपये की पुट को बाय करने के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि मार्केट 23,398 टच कर दिया। और मैं गरीब इंसान कॉल बाय करने की सोच रहा हूं। क्या 23,500 की कॉल 100 रुपए के नीचे आ गई, पकड़ो और बैठ गया। दोस्तों एग्जाम तो जरूर लिया है शेयर बाजार ने, वो एग्जाम मैंने दिया भी उसको। किस चीज का? पेशेंस का। वो 420 आ गया, 23,430 आ गया, 23,410 आ गया, वहां भी डराया उसने, वहां भी ड्रामा किया। फिर 23,430 आ गया। उधर मेरा बैंक निफ्टी पे नजर रहा। बैंक निफ्टी 312 से 500 काट दिया कि अब तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। तो दोस्तों एकदम से 460, 570 जो कॉल खरीदी थी 100 के नीचे, वो हो गई 165। अब बताइए 170 वाली पुट जो है वो आ गई 100 के नीचे। मरते नहीं मरते पुट को खरीद के। कॉल से 165-70 पे निकल गए। 230 नहीं चाहिए हमें। जो सुबह की हाई थी उसका इंतजार नहीं करना, लालच नहीं करना, वेट नहीं करना। मैं तो तभी निकल जाता हूं जब बहुत तेजी से बढ़ती है। एक बार को 140 से एकदम से 165, इतनी तेजी से। और लालची लोग जहां इतनी तेजी से बढ़ी है ये और ऊपर जाएगी, मैं इंतजार ही नहीं करता उसका, वहीं निकल जाता। आज आपको 1-1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं इस वीडियो, वहीं निकल जाता हूं। जब मैं उससे वहां निकला कॉल से 165 में, दोस्तों जो वो पुट थी ना 23,500 वाली, वो आ गई थी 90 रुपए, जिससे हमने सुबह से कुश्ती की थी 100 रुपए में लेके, जिसने हमारे आंसू बहाए थे 100 रुपए में लेने पे। 90 रुपए में हमने फिर पुट पकड़ ली। देखते ही देखते दोस्तों फिर वो 470 आ गया। 570 से निफ्टी 50 470 और 440, वो फिट पुट फिर 165 हो गए। कितने चांस लिए? ज्यादा नहीं, दो बार कॉल में चांस लिया, 2 बार पुट में चांस लिया। फिर हमने लिख दिया ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड। हालांकि वो उसके बाद भी ऊपर नीचे हुई, हमें नहीं चाहिए, हमारा पेट भर चुका था। उससे पहले हमने फिर निफ्टी में ले लिया था आनंद, वो तो आप लोगों को भी कल दिलवाई थी, अच्छी खुली। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोस्तों, आज हमने एक BTST नहीं की, आज हमने अपने इलम का यूज किया कि डो फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट डाउन तो है नहीं, नैस्डैक भी 200-300 पॉइंट डाउन नहीं है, 10-20 पॉइंट इधर, 10-20 पॉइंट इधर। उसका रिजल्ट दोस्तों अब टीवी पे दिखाई दे रहा। डो जोन्स भी ग्रीन में है, नैस्डैक भी ग्रीन में है। जो सोचा था वो हुआ। नंबर 2, फ्रेश मंडे मिलेगा। कहाँ ओपन होना है? एवरीबॉडी नोज। अभी कल की कैंडल से ये हुआ, कैंडल छोटा बना, इसके बॉडी नहीं है, इसके नेक नहीं है, इसके टेल नहीं है, इसकी बीक टूटी हुई है। दोस्तों ये तो पढ़ाई लिखाई की बात है, जो PhD की डिग्री लेने की सोचते हैं। बाकी बाजार में तजुर्बे के अलावा और कुछ काम नहीं करता। फिर निफ्टी मंगलवार को एक्सपायरी है, सोमवार को बाजार खुलेगा। 23,000 की 80 रुपए पे बाय कर लो। 23,500 की फिर 109 रुपए कॉल आ गई है, इसको बाय करके चलो। बैंक निफ्टी जो मेहनत से कुछ लोगों ने पैसा लगा के बैंक भगाए हैं, वो नीचे इतनी जल्दी नहीं गिराएंगे। अगर ये 239 रुपए में मिल जाए तो एक कॉल बाय कर लीजिए 51,700 की, लेकिन वो आई नहीं, कोई बात नहीं।
आप लोगों को भी कहा था वीडियो में ड्यूरिंग द डे कि कॉल बाय करके ले जाना, पुट नहीं। नीचे से नीचे कॉल मिलती है तो उसको बाय करके ले जाना, पुट नहीं। बाकी दोस्तों मंडे देखेंगे। बात आती है क्रूड ऑयल की। कई दिन से मैं कॉल दे रहा था क्रूड ऑयल की, कॉल में रोज प्रॉफिट हो रहा था। तो ये कहानी है ना कि रोज जो भेड़ चराने वाला था, भेड़िया आएगा भेड़िया आएगा, एक दिन सच में ही आ गया भेड़िया। तो दोस्तों उससे बचने के लिए मैंने आज पुट दी कि ये 85 नज़र तो रोज रहती है, 24 घंटे रहती है, 85.87 तक चला गया। और ये कितना बढ़ेगा यार, इन्वेंट्री भी रिलीज कर देगा यूएस, तो ये धरती पे आ जाएगा। वो भी नहीं चाहता सऊदी को ज़्यादा पैसा मिले। तो दोस्तों आज हमने पुट दे दिया। पुट ने पहले तो हमें डराया, फिर हमें धमकाया, और पुट 150 रुपये की दी, 155-56 हो गई। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए, मोबाइल पे फ़ोन करे, उससे मैं कंटाल जाता हूँ। एक तो दिमाग लगाओ, मेहनत करो, ग्राफ देखो, लाइनें खींचो, बात को समझो। दूसरे फिर टेलीफोन सुनो, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ो। तो हमने सीधे लिख दिया कि 155-56 है, निकल जाओ। तो निकल गए, ओम शांति। वो पुट 150 से 143 देखी मैंने, 140 143 नीचे आ गई। तो जो निकल गए 5-6 पॉइंट लेके, उन्होंने खुशी मनाई होगी। लेकिन दोस्तों नो गेन विदाउट पेन, बिना दर्द के फायदा नहीं होता। जो 150 की पुट को 140 तक झेल गया, 173 में भेजा। एक बच्चे ने मुझे मैसेज की, गुरुजी वो मजा आ गया पुट में, गिर गया ना वो क्रूड ऑयल नीचे। तो दोस्तों ये हो रहा है बाजार में। जिसने सब्र किया, पेशेंस रखा, शांति रखी, उसको 2 पैसे की बात जरूर फायदे में मिली। ये मैंने क्रूड की बात बता दी आपको, स्टॉक की बात बता दी आपको, इंडेक्स की बात बता दी आपको, कॉल एंड पुट की। अब मैं बताता हूँ रोकड़े की बात। दोस्तों 4 शेयर दिए थे आपको। एनबीसीसी सबके घर में होना चाहिए, 3 करोड़ मकान बनाएगी गवर्नमेंट। लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस सबके घर में होना चाहिए। बहुत पेडिग्री का स्टॉक है, बहुत अच्छी पेडिग्री है। 500-600 हज़ार हो जाएगा तब याद करोगे कि ये 2000 हो गया यार। इसका नाम एल&टी फाइनेंस है। अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी कंपनी में फाइनेंस कर ले, वहीं से इसको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। कैश के शेयर की बात कर रहा हूं, एनबीसीसी, एल&टी फाइनेंस एंड एक तीसरा शेयर दिया था दोस्तों, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 40वें दिया था, वो तो 70, 75, 80 तक चला गया 200। और 30 चौथा दिया था दोस्तों मदरसन SWI, 70 पे दिया था, याद करिए। 79 तक घूम गया वो, अभी भी ऊपर ही। तो आज मैंने इतने स्टॉक की बात की, इतने तरीकों की बात की। आज हम 65 पॉइंट गिर के बंद हुए, 161 पॉइंट गिर के निफ्टी बैंक में बंद हुए, और अभी भी कैंडल इतनी खराब नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर के बंद हुए। दिस इज कॉल्ड माइनर करेक्शन। अभी जो मैं गिनती गिनाऊं, बढ़ने वाले, गिरने वाले, एनएससी मिड 100 में कितने पॉइंट बढ़ने वाले, एवरीथिंग इज इन नॉर्मल गाइस एट दिस टाइम। सो डोंट वरी फॉर मंडे। अब खुलेगा, सस्टेन करे ना करे, दोनों तरफ के मूव मिलेंगे।
दोनों तरफ के मूव मिलेंगे और एक बार 27 जून निकल जाए, आफ्टर दैट इट इज गारंटेड दैट मार्केट विल मूव in unidirection, that is upward. Why? Due to pre-budget rally, due to result season, due to optimistic to cut the rate of US in Fed outcome. दोस्तों, तथ्यों पर आधारित वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ और वो फुलफिली ही होता है। वो आफ्टर बजट अभी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, नीचे ऊपर जिग वे में चलता है दोस्तों। और आफ्टर बजट शायद आपको भारी गिरावट के दौरान फिर से अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका मिल जाए। 2024 में देखिए मौका तो मिलेगा, हैवी गिरावट पे मौका तो मिलेगा। और आपको एग्जिट पोल और उसके अगले दिन असली पोल पे गिरावट का मौका मिल भी चुका है। ऐसे ही मौका एक दो और मिलेगा आपको, उसके लिए आप तैयार रहें और छोटे छोटे मुनाफे मिलते रहें, तो उनको कभी भी छोड़िए मत। इस वीडियो को यहीं मैं विराम देता हूँ। आगे पीछे करके देखिए, सीखिए, रजिस्टर में लिखिए, समझिए, परखिए और अपनी मूडी का ध्यान रखिए। धन्यवाद।